हमें देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ्स पर। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर यह बड़ा बयान दिया है उन्होंने। जल्द ही असेंबली इलेक्शन कराने का अमल शुरू करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। जल्द ही असेंबली इलेक्शन कराए जाएंगे। असेंबली इंतखाबात के हवाले से यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन कराने का अमल शुरू किया जाएगा। तो जिसकी मांग हर तरफ की जा रही थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां असेंबली इलेक्शन की मांग कर रहे थे और वही आम लोगों में भी ये तजब्जुब था कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर में आम चुनाव असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। और इस हवाले से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। असेंबली इलेक्शन कराने का अमल जम्मू कश्मीर में जल्द ही शुरू किया जाएगा। राजीव कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। अब लोकसभा चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं आखिरी मरहले में, आज जो है कश्मीर की आखिरी सीट पर आपको बता दें आज चुनाव हो रहे हैं, पोलिंग अभी भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से पुरअमन तरीके से कश्मीर की तीनों सीटों पर पोलिंग हुई और जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, वोटर टर्नआउट देखने को मिला, वो रिकॉर्ड तोड़ था। अब ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी बयान आ गया है। जल्द ही असेंबली इलेक्शन कराने का जो अमल है वो शुरू कराया जाएगा। तो मांग देर ना मांग कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के अवाम की और पॉलिटिकल पार्टीज की अब पूरे होनी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस हवाले से ऑर्डर दिया था कि सितंबर तक जो है असेंबली इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर बयान दिए थे, बीजेपी लीडर ने भी बयान दिए थे कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में। और वहीं अब इलेक्शन कमीशन का भी बयान आ चुका है कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन का अमल शुरू किया जाएगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका सुहेल साहब। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराने का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा, इस बयान पर आपका रिएक्शन चाहूंगी सर। ये तो हाई जो पोलिंग परसेंटेज हुई है तो मुझे लगता है उस पे तोहफा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। वैसे तो शेड्यूल्ड यही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 30 से पहले इलेक्शन करवाने का बोला हुआ है, लेकिन आज जो बयान आया है मैं समझता हूँ जो अमित शाह पार्लियामेंट में बोलते थे कि जब भी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, फिजिबल एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में होगा, मुझे लगता है इससे अच्छा बयान जो है जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं है कि जो यहाँ असेंबली इलेक्शन रुकी हुई हैं वो उनकी अनाउंसमेंट किसी वक्त भी हो सकती है। और पार्लियामेंट की इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन जो हम देख रहे हैं वो इंडिकेट करती है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने चुने चुनाए नुमाइंदों को चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोग